नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो हमेशा हमारे बच्चों को ट्रबल करता है जब वे नेशनल इनकम अकाउंटिंग का क्वेश्चंस करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डियर फ्रेंड्स, एज वेन एवर यू आर डूइंग द क्वेश्चन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, it is going to trouble you. So for that purpose I have brought this topic to you in a very lucid, in very interesting way, and line by line reading, especially the line by line reading. I'm using the word line by line reading, so please go through it. So today's my topic is gross investment and depreciation. क्या है gross investment and depreciation? So investment क्या होता है? हम ये हमारे दैनिक जीवन में ऑफन वी यूज़ दिस वर्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ इन्वेस्टमेंट, लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करो भाई, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। आखिर इन्वेस्टमेंट आखिर कौन सी बला है, तो उसको देखने का प्रयास करो। इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स, द टर्म इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। पहला पॉइंट क्या हुआ? एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जो भी आपके पास फिक्स्ड कैपिटल है उसमें कितना आपने बढ़ाव किया, बढ़ोतरी किया। सच एज मशीन फिक्स्ड कैपिटल है हमारा। और कोई भी वस्तु कैपिटल कब कहलाती है? जब उसमें न्यू वेल्थ क्रिएशन की कैपेसिटी हो, नया इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी हो। और कोई भी कम्युनिटी अपने आप में कैपिटल नहीं हो सकती जब तक वो कुछ प्रोडक्शन ना करे, कुछ यूटिलिटी को क्रिएट ना करे। तो हम कैपिटल गुड्स क्या कहते हैं? हम इन्वेस्टमेंट को किस रूप में हमने डिफाइन किया कि इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, पहला हुआ, सच एज मशीन, एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज ड्यूरिंग ए ईयर। इन्वेंट्रीज में जो परिवर्तन हुआ एक साल में, इन्वेंट्रीज में जैसे मान लो कि हमने 10 कमोडिटीज लिया, पहले परचेज किया था, और फिर लास्ट में हमने फिर एट द एंड हमने देखा कि हमने 20 पिछले साल का कुछ स्टॉक था और इस साल का जो बचा हुआ, दोनों के बीच में जो चेंज है वो इन्वेंट्रीज के रूप में हम इसको काउंट करते हैं। तो इन्वेंट्रीज में क्या परिवर्तन हुआ उस पॉइंट को हम देखेंगे, फिर देखेंगे। तो एक बार फिर मैं पढ़ना चाहूँगा इसको। इन इकोनॉमिक्स द टर्म इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज एडिशन टू द stock of fixed capital such as machine and change in inventories during a year. आगे पढ़ते हैं। that part of final output which comprises of capital goods constitute gross investment of an economy. that part of the final जो आउटपुट हुआ उसका वह हिस्सा of comprised of capital goods which constitute a gross investment of an economy. For example, machine, tools, implements, buildings, office space, storehouses or infrastructure like roads, bridges, एयरपोर्ट्स और जेटरीज, मतलब ये सब कुछ मिला के हम इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो फिक्स कैपिटल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिक्स कैपिटल हुआ और इन्वेंट्रीज, ये सब मिला दिया हमने, तो हमारा क्या हुआ? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड अप टू नाउ आई एम मूविंग टू द डेप्रिसिएशन पार्ट। व्हाट इज डेप्रिसिएशन एक्चुअली? A part of capital goods produced this year goes for maintenance or replacement of existing capital goods because the existing capital stock suffers wear and tear, needs maintenance and replacement. डिप्रिसिएशन को इन्होंने किस रूप में बताया कि हम जब भी कोई मशीन यूज़ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो कमियाँ आएंगी, तो उन कमियों की वजह से उसको या तो मेंटेन करने के लिए हम भेजते हैं या उसको हमको रिप्लेस करना पड़ता है। तो उसको हमने डिप्रिसिएशन के नाम से समझने का प्रयास किया। दिस पोर्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स produced is not an addition to the stock of capital goods and the value needs to be subtracted from the gross investment to arrive at an investment. ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो भी हमने नया मेंटेनेंस के लिए जो भी रिप्लेस किया या इससे जो भी हमको इनकम हुआ, तो ये हमारा नया इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुआ। तो हमको इन्वेस्टमेंट पर आने के लिए, नेट कॉन्सेप्ट पर आने के लिए इस हम ग्रॉस में से इसको डिडक्ट करने की जरूरत है, जो घिसावट की वजह से जो रिप्लेस हमको करना पड़ता है। इसको हम आगे और क्लियरिटी आएगी। दिस डिलीशन मेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट in order to accommodate regular wear and tear of capital is called depreciation. तो हमने जो भी ग्रॉस में से हम जो भी डिलीशन हम कर रहे हैं, डिलीशन किस वजह से कर रहे हैं? मेंटेनेंस की वजह से। डिलीशन किस वजह से कर रहे हैं? हम वियर एंड टियर की वजह से कर रहे हैं। ऑब्सोलीट हो गई कोई चीज़, तो इस जो हमने डिलीशन किया, ये डिलीशन ही डिप्रिसिएशन है। आगे और देखेंगे। डिप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस। अब इसको बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन। डिप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस for normal wear and tear
एंड फॉरसीन ऑब्सोलेंस ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल एसेट। फिक्स्ड कैपिटल एसेट ध्यान दीजिए, आप पहले पढ़ चुके हैं फिक्स्ड कैपिटल एसेट का हमने एग्जांपल है मशीन्स। और फिक्स्ड कैपिटल एसेट फिर से पढ़ते हैं। डिप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड अनफोर्सिन फोर्सिन एंड अनफोर्सिन। फोर्सिन ऑब्सोलेंस जिसको हम देख सकते हैं, अनफोर्सिन तो नहीं हुआ, फोर्सिन ऑब्सोलेंस ऑफ a fixed capital assets. Net addition to capital stock is in an economy is called net investment और net capital formation। बहुत ही आसान है कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, कि हम जब ग्रॉस में से हम डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारा नेट का कॉन्सेप्ट आता है। आप देखेंगे नेट इन्वेस्टमेंट फार्मूला के रूप में नोट कर लेंगे आप, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। अब हम एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे कि आगे है क्या। तो आपके सामने एग्जांपल हमने लिया हुआ है, आप देखेंगे कि नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू व्हाट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। और thus investment is defined as capital formation, a gross or net addition to capital stock. Okay, investment is defined as capital formation or gross or net addition to capital stock. Let us understand it through a formula. Okay, ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल कैसा होगा, कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। उसकी हर कमोडिटी की एक स्क्रैप वैल्यू होती है, तो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट उसका कॉस्ट कितना था, उसकी स्क्रैप वैल्यू जिसमें जब बेचते तो उसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। तो उसकी स्क्रैप मान लीजिए, आगे हम एग्जांपल सही देख लेंगे, अपना एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। एंड डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द capital assets in a year. Okay, example, suppose a new machine is purchased for rupees 20 lakhs having useful life of a service of 10 years, after which it falls into this repair and it's to be replaced. Suppose the scrap value of the machine will be nil after 10 years, अगर 10 साल के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं हो। Therefore, depreciation on the machine is equal to 20 lakhs minus 0 divided by 10 years is equal to rupees 2 lakhs per year। मतलब हर साल 2 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन होगा। So thus the machine is gradually used up in each year's production process and each year 1/10th of the original value, that is rupees 2 lakhs, gets depreciated. So instead of considering a bulk investment for replacement after 10 years, we consider an annual depreciation cost every year। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अचानक हमको पैसा लगाना पड़े, अगर हम मैनेज नहीं करेंगे शुरू से तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम हर साल उसका 1/10 हम एक अकाउंट बना लेते हैं, उसको हम डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहते हैं। नोट दैट डिप्रिसिएशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट unexpected or unforeseen obsolescence or sudden destructions or disuse of capital can happen with accident, natural calamities or other such extraneous circumstances. This is called कैपिटल लॉस। तो कैपिटल लॉस और डिप्रिसिएशन में अंतर है, इसको यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। हमारा काम बहुत ही आसान अब तक हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट कि हम जब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स तो हमको हमेशा ये ट्रबल होगा निश्चित रूप से कि डिप्रिसिएशन को अलग अलग नामों से बुलाया जाएगा। तो इसलिए मैंने एक ये हमने लिस्ट बना लिया है कि अगर किसी भी नाम से बुलाया जाए हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये है हमारा डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज फर्स्ट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा वैल्यू ऑफ कैपिटल कंजम्पशन, तीसरा है करंट एनुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स, चौथा है एनुअल रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट टू कीप द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स कांस्टेंट, और पांचवा है एनुअल अलाउंस फॉर नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड फोर्सिन ऑब्सोलेसेंस, एंड छठा है एनुअल फोर्सिन ऑब्सोलेसेंस, ये हम सर ध्यान रखेंगे, फोर्सिन ऑब्सोलेंस, एनुअल मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स, एंड सातवां रेगुलर वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल, और आठवां है पार्ट ऑफ कैपिटल स्टॉक यूज्ड अप इन ईच ईयर्स प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये हमने 8 बनाया है जो क्वेश्चन में
डिप्रेसेशन भी दिया जा सकता है, और इन 8 में से कोई भी एक वर्ड दिया जा सकता है। तो इन सारे 8 वर्डों को आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लेंगे, और एक्चुअली के बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो निश्चित रूप से पूरा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे आप कमेंट कीजिए, और मैं चाहूँगा कि आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाऊँ, तो आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। एक बार आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, तो सब्जेक्ट से आपको लगाव हो जाएगा। और मेरा उद्देश्य यही है कि आपको सब्जेक्ट से प्यार हो। एक बार सब्जेक्ट से प्यार हो गया ना, तो फिर किसी पांडे सर की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू।